हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं। कहाँ भाग जा रही हो? ये देखिए, पता नहीं कितने दिन लगेंगे इसकी तबीयत ठीक होने में। पीने खाने सब कुछ लगा, लेकिन इसके जो पीछे वाली दिक्कत हो गई, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद साड़ी पहनी है फाइनली। जब मैं गांव से आई हूँ, जब से गांव से आने के बाद मैं एक दिन जब पार्टी में गई थी, उसकी फ्रेंड की पार्टी में एनिवर्सरी की, तब मैंने साड़ी पहनी थी। उसके बाद आज पहनी है। और गंदा हो गया, क्या बताऊँ। यहाँ पर ये हाथों से कपड़ों की धुलाई हुई है। मैं सोच रही हूँ ऐसे ही डाल दूँ, और धूप हो रखी है, हवा चल रही है, लेकिन पतिदेव का कहना है कि ड्राई करके डालो, नहीं सूखेंगे नहीं। और फिर होती है दिक्कत, यहाँ से उतारो, फिर घर में डालो, फैलाओ कमरे में फैन के नीचे, और तभी नहीं। बारिश के कपड़े ऐसे ऐसे हो जाते, स्मेल से आती। कहाँ दीक्षा भाग रहे? तो मैं क्या करूँ, ड्राई करूँ दीक्षा? नहीं, ऐसे डाल दो। ऐसे ही डाल दो, सूख जाएंगे? नहीं, आपको बादल दिख रहे पीछे। मतलब बारिश होगी या नहीं, तुम बताओ। मैं बोल दूंगी, तो दीक्षा ने बोला था। पापा मुझे बोलेंगे तो बारिश जो पापा बोल रहे वो करो, मुझसे क्या पूछे। बोल दूंगी, दीक्षा ने बोला सूख जाएंगे मम्मी, ऐसे ही डाल दो। मैं मौसम देख के बताती हूँ। मौसम देख के बताओ। अच्छा, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं भैया, कभी भी बरसने लग जाएगा। फिर एक बाल्टी कपड़े हैं, 2-4 होते तो मैं डाल ही देती, ये सोचकर ड्रायर करे और सुखाए। और यहाँ पर दीक्षा परेशान है। प्लूटो को ये भी आ गए हैं देखने के लिए कि उसकी तबीयत कैसी है। और वो अब बिल्कुल भी जाने, जब 2 दिन फीवर था तो आराम से ये लोग लेकर चले गए, 2 दिन लेकर गए थे। और अब उसके दूसरी प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार ही नहीं है कि हॉस्पिटल। ये बोल रहे थे दीक्षा ले लो, चलो इस हॉस्पिटल में दिखा के आते हैं इसको, लेकिन ये भाग रहा है बड़ी तेज़ से। तो हमने कहा कि पर्चा ले लो और जाके वैसे ही डॉक्टर को पर्चा दिखा देना कि 2 दिन पहले हम दिखा के आए थे। और इसका ये पूरा जैसे गंदा हो रखा है ना, बारिश भी हो रही है और इसको पोटी वाली प्रॉब्लम हुई थी, तो इधर उधर घूम घूम चाट चाट पूरा गंदा गंदा सा दिख रहा था। इसको साफ़ कर रही थी दीक्षा, नहला रही थी, लेकिन बहुत भाग रहा है। तो मैंने कहा रहने दो, जाने दो, जाओ बता के दवाई ले आओ, दवाई खाएगा पिएगा तो शायद ठीक हो जाए। और मैंने आज बहुत सारे कपड़े धुल लिए थे हाथ से, बैग भी उस दिन जो चैन सही करा के लाए थे ना, उसको भी धुल के मैंने डाल दिया है। और अभी यहाँ पर दोपहर का खाना बना रही हूँ, और खाने में बन रहा है रायता और दाल है। तो रायता आलू का बना रही हूँ, आलू छोटे छोटे काट के जीरा मिर्ची डाल के ऐसे ही पका लिए थे, थोड़ा सा ऑयल डाल के। और उसके बाद दही में डाल के इसमें नमक और भुना काला वाला नमक, और आलू में मैंने सादे नमक थोड़े से डाले थे, और ऊपर से भी ये वाला काला नमक डालेंगे, क्योंकि काले नमक से रायते में स्वाद, कोई भी रायता बनाए काला नमक डालें तो उससे स्वाद अच्छा आता है। और भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है। तो बस मेरा रायता हो गया है तैयार। दीक्षा क्या खा रही? दही और गुड़। चीनी नहीं खानी थी ना, मैं चीनी अब नहीं खाऊंगी। मेरे लिए गुड़ वाली जलेबी बनाना। तो अभी शाम हो गई है, और ये देखिए मैं लिस्ट बना रही हूँ। सामान ख़त्म हो रखे हैं राशन वाले, और कपड़े धुल के रखे थे, बारिश आ चुकी है। और एक बार होके चली भी, बंद है यार, चल रही है। अभी बारिश हो रही थी ना, शुरू है, तब कैसे चलेंगे सामान लेने के लिए? आज दोपहर से तुम्हारे पापा बोल रहे चलो लेके आओ, चलो लेके आओ, और तुम कह रहे शाम को लेके आए। आज इनकी छुट्टी थी, तो दोपहर से ही कह रहे थे चलो राशन लेकर आते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी आलसी हो गई थी। आलसी क्या हो गई थी, ब्लॉग एडिट करने में लग गई, तो 2 घंटे 2.5 घंटे उसी में लग गए। उसके बाद मैं देखने लग गई दीपू और दीक्षा के साथ ड्रामा। आजकल मैं एक ड्रामा देख रही हूँ, है। वैसे मैं सीरियल वगैरह नहीं देखती हूँ, कोई भी नाटक पिक्चर फिल्म कुछ भी नहीं देखती हूँ, लेकिन ये लोग भी नहीं देखते हैं जल्दी कोई चीज़। तो कोरियन ड्रामा था, है। कौन सा ड्रामा था? इट्स ओके। अच्छा लगता है। मैंने पहले भी इन लोग के साथ कई देखे हैं। ये लोग देखते रहते हैं बीच बीच में थोड़ा।
ये लोग कहते हैं सास बहू साजिश वाले से तो अच्छा होता है, जो यहाँ के सीरियल बनते हैं सास बहू साजिश, उससे अच्छे होते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा देख लेती हूँ, इंटरेस्ट आ जाता है तो देख जाती हूँ। पूरा नहीं आता। इसके पहले मैंने एक देखा था वो जॉम्बी वाला, उसमें एक जॉम्बी बन जाते, फिर दूसरे जिसको क्या नाम था, हम सब मर रहे हैं भैया। हमें तो हिंदी ही आती है, इंग्लिश में बोलेंगे तो पता नहीं समझ में आएगा भी कि नहीं किसी को, इसीलिए तो ये लोग लगाए रहते हैं। मुझे नाम नहीं पता रहता, मैं सच बोलूँगी कि मुझे नाम नहीं पता होता है, बस मैं देख लेती हूँ साथ में और अच्छा लगता है। तो ऐसे ही चल रहा है। अभी उसके कई एपिसोड बचे हैं। ये है कुछ जल्दी खत्म हो जाते हैं, कितने ज़्यादा 20-25 एपिसोड होते हैं। अपना एक एक करके देखो, चाहे इकट्ठा करके 2-2 4-4, मैं तो एक एक ही देखती, बोलती एक एक देखो डेली, थोड़ी देर के लिए मूड फ्रेश हो जाए, उसके बाद अपना जाके पढ़ाई लिखाई करो। ये नहीं कि लगा लिए तो पूरे दिन ड्रामा ही चल रहा है। तो इसी तरह चल रहा है। अभी थोड़े से और बच्चे हैं एपिसोड, वो भी देख लूँगी। जब दीपू देव ये लोग सब स्कूल से आ जाते हैं तब हम लोग लगाते हैं, दीपू मैं और दीक्षा 3 लोग देखते हैं। देव थोड़ा बहुत देख लेता है, नहीं देखता है, ये तो ड्यूटी पे ही रहते हैं। और यहाँ पे बन रही बहुत टेस्टी कॉफ़ी। आज चाय नहीं पीने वाले हम लोग, कॉफ़ी पीने वाले हैं। बन चुकी शाम की कॉफ़ी पी लेते हैं। हल्की फुल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंडा है। तो कॉफ़ी पी लिया है और कमेंट आया था दीक्षा की कॉफ़ी शेयर करने के लिए, तो मैं नेक्स्ट बार जब बनाएगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। और आज कोल्ड कॉफ़ी नहीं बनाई थी, आज हॉट वाली बनाई थी। और उसके बाद आम ढेर सारे रखे थे और इनको ड्यूटी जाना रहता, आना रहता, तो भूल जाती हूँ, ये खा नहीं पाते। मैंने दिया कि आप आम खाओ, तब तक मैं लिस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए, ये स्टैंड जो मेरे बेड के साइड में रहता है, बहुत दिनों से हम इसको हटाने की सोच रहे हैं। वहाँ से मेरे पद्देव महोदय वहाँ निकाल चुके हैं इसको वहाँ से। अब इसको मैं सोच रही हूँ सेट करूँ तो करूँ कहाँ। यहाँ फ्रिज के बगल में थोड़ी सी जगह है, उसमें ये ऐसे नहीं रख सकते, उसको ऐसे रखना पड़ेगा मुझे। हम तो जाने वाले थे सामान लेने राशन का, लेकिन बारिश इतनी तेज होने लगी ना कि फिर हम गए, रुक जाते हैं थोड़ी देर, देख लेते हैं बारिश कम हो जाए तो तब तक कुछ इधर उधर का सामान कुछ और उठा लिया जाए। ये वाला स्टैंड जो मैंने लिया है, इसको देखती हूँ, इसकी जगह पे इसको ऐसे कोने में इसको रख देती हूँ। इसमें आलू प्याज की जगह दूसरी चीजें रखूंगी। इस वाले को कहाँ ले जाऊंगी? कल संडे है, कल के दिन इसको अपना रखना उठाना करते, थोड़ी किचन की साफ सफाई भी कर लूंगी और साथ में किचन में थोड़ा सा नया करने की कोशिश करूंगी। इस स्टैंड को यहीं से सेट करने की सोच रही हूँ मैं। तो हम बारिश का मजा लेते हुए निकल दिए हैं सामान के लिए और पतिदेव वहाँ गए हैं ATM में पैसा निकालने के लिए कि जहाँ पे हम लोग जाते हैं वहाँ पे कैसी लगता है, इसलिए इस बारिश में पैसा निकालने के लिए भी रुकना है। और उसके बाद मज़ा लेते हुए देखिए, थोड़ी साड़ी भीग गई है। कहते थोड़ी बहुत बारिश से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा भीग भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी, उसी में हम निकल आए थे, क्योंकि ये बोले कि चलो दिला दूँ सामान, आज मैंने छुट्टी ले रखी है और काम करा देता हूँ, नहीं फिर तुम ही लोग परेशान होगे, जाओगे ले आओगे। और आजकल डेली बारिश हो रही है और यहाँ मैं चांद तारे देखती खड़ी हूँ। ये चांद बादल में से धीरे धीरे निकल रहा है, तो मैं वही देख रही थी, तो आप लोग को भी दिखा रही हूँ। और ये गए हैं, मैं खड़ी हूँ सब्जी मंडी में। मैंने कहा फिर से दोबारा आना होगा, बारिश में कौन आएगा, और सब्जियाँ ख़त्म है तो लेते चलते हैं। सामान रखा हुआ था, मैंने कहा लेके आ जाओ, थोड़ी सी सब्जी ख़त्म हुई है और फिर दोबारा ना आना पड़े। इस किचपिच में इतनी किचपिच हो जाती है बारिश के सीजन में कि पूछिए मत। बस लेके आ गए हैं और ये मुझे स्कूटी चलाने नहीं दी, पता नहीं कब इनको विश्वास आएगा मेरे ऊपर। तुम्हें तो विश्वास नहीं है यार, तुम क्या आपको साड़ी पहन के कैसे भी चलाओगी? साड़ी पहन के चला लूंगी मैं। दीक्षा, तो दीक्षा को बुला रही हैं, दीक्षा गई हैं दीपक जलाने के लिए, और प्लूटो को बुला रही हूँ, शायद कहीं गया भी है। और जब से बीमार हुआ है उतने तो उस दिन इंजेक्शन लग गए, तो फिर फीवर आया, तो फिर जाके ये दवाई लेके आए बच्चे। और उसके बाद ये जो खाने वाला, ये तो खा नहीं रहा था,
उसको डॉक्टर ने बोला दूध मत पिलाना, तो ये पैकेट लेके आए, लेकिन जब वो पैकेट वो वाला नहीं खा रहा था, हम इतना बड़ा पैकेट वो बुलाने पे देखो आ गया है। बहुत दर्द हो रहा है उसको, बहुत म्यों म्यों कर रहा है। और अभी डॉक्टर को दिखा के लिखा के ये दवा लेके आए, उसका पेट जो ख़राब हो गया है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, शायद इसको पिलाने से उसको आराम हो जाए। क्या हुआ प्लूटो, भूख लगी है? प्लूटो को भूख लगी है? तो प्लूटो प्लूटो बुलाओ ना तो ऐसा लगता है जैसे रो रो के बता रहा हो, जैसे बच्चे बताते हैं ना, लेकिन समझ में कहाँ आता है। उसको दवाई वगैरह पिला दी थी, थोड़े से बिस्किट खिला दिए थे, और उसके बाद मैंने फटाफट से खाना बनाया है क्योंकि लेट हो चुका था काफ़ी। तो बस जल्दी जल्दी खाना पीना खाकर हम सोएंगे। तो गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह हो गई है। तो बस यहाँ पर रेमेडी बन रही है बालों के लिए। आजकल बालों की समस्या से बहुत सब लोग परेशान हैं, तो ये बहुत ही जल्द मैं शेयर करूँगी शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो ये देखिए लगा लिया है मैंने, और आज संडे है तो लेट से उठेंगे, बच्चे अभी उठे नहीं हैं। और ये ड्यूटी जा चुके हैं, इनकी छुट्टी नहीं थी, इनको नाश्ता दे दिया, ये ड्यूटी जा चुके हैं। और दे उठ के आ गए हैं। दीपू दीक्षा भी नहीं उठी, इनको जाके उठाना पड़ेगा मुझे। और ये राशन का सामान यहीं रखा हुआ है। तो बस मैं अभी ये आधे से 1 घंटे तक रखना है, तो इतनी देर में मैं देखती हूँ क्या क्या काम निपटा सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ ये राशन का सामान ही रख देती हूँ, ये हट जाएगा, उसके बाद टाइम हो जाएगा, इतना देर लगेगा, तब तक फिर नहाने के बाद तब होगा नाश्ता पानी। और घड़ी में बज रहे हैं 8:30। आज मैं भी थोड़ा लेट ही उठी थी, डेली से 6 बज गए थे, 6 बजे उठी थी। और उसके बाद फिर आराम से, कोई जल्दी नहीं है तो आराम से काम वाम किया, आराम से रेमेडी वगैरह बनाई लगाई। और अब होगा आधे घंटे, 9 बजे तक मैं जाऊंगी नहाने के लिए, तब तक ये सामान रख लेती हूँ। तो दे उठे थे, उसके बाद दीपू दीक्षा भी उठ के अपने आप ही आ गई। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि राशन भरने का काम, और पहले नाश्ता बनाया, उन लोगों को नाश्ता दिया, और उसके बाद नहा धो लिया था। टाइम हो गया था, बालों में रेमेडी जो लगाई थी उसका टाइम पूरा हो गया था। मैंने कहा नहा लेती हूँ, फुर्सत हो जाती हूँ, तो आगे के काम निपटाती हूँ। और बेडशीट वगैरह चेंज करी, सुबह से संडे था तो साफ़ सफाई में काफ़ी टाइम लगा। वो सब करके नहा धो के तब लग गई हूँ राशन भरने में, क्योंकि ये भी एक काम है, इसको भी करके फुर्सत हो जाऊंगी। तो आज संडे था, और भी कई दिनों से मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया, और बच्चे बहुत परेशान हैं। जानते हैं बच्चों को तो होता है कि मम्मी कुछ अच्छा बनाओ, और खाना एकदम सादा बना रही हूँ। तो आप लोगों को बीच में मैंने 2 दिन ब्लॉग भी नहीं डाले थे। तो वो चाची जो थी, जिनकी तबीयत ख़राब थी, जिनके घर में शादी थी, आप लोग को दिखाया भी था, 2 साल से बीमार हो रखी थी। डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था, काफ़ी दिनों से वो चारपाई पे ही उनकी सेवा वगैरह हो रही थी, तो उनकी डेथ हो गई। तो उसकी वजह से जैसे वो परिवार की हैं, तो घर में 11 दिन तक जैसे शुद्ध नहीं हो जाता है, 13वीं शुद्ध, इतने दिनों तक एकदम सादा खाना बनता है। कढ़ाई नहीं चढ़ाते हम लोगों के यहाँ, हल्दी तेल वगैरह नहीं यूज करते हैं। तो मैं कुकर में ही आजकल सब्जी कई दिनों से बना रही, और छौंक वगैरह नहीं लगाते हैं, सादा खाना बनता है। और जैसे सिंदूर वगैरह है लगाने का, मेकअप करने का, वो सारी चीज़ें भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गाँव में तो कुछ ज़्यादा ही, जो जैसे पानी देते हैं, नहाते हैं, उनके नाम से डेली घाट पे नहाया जाता है, पानी दिया जाता है, हम लोग के यहाँ का रिवाज है। तो हम लोग यहाँ प्रदेश में हैं तो उतना तो नहीं कर सकते, पर जो चीज़ें जैसे अपने बड़ों से घर पे फ़ोन करके पूछा कि क्या चीज़ें मतलब हम लोग यहाँ हैं तो बचा सकते हैं, नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें मैं कर लेती हूँ। और बच्चों को इंतज़ार है किस दिन 11 दिन पूरे होंगे, फिर मम्मी कुछ बनाएगी। वही है शाम, और ये देखिए ये बेड वहाँ से वो स्टैंड हटा के कोने से डाल दिया, तो बेड एकदम से साइड में किनारे कर दिया है। और ये अभी रेस्ट कर रहे हैं, ड्यूटी से आए थे तो रेस्ट कर रहे हैं। और चना और गुड़, हाँ ठीक हो गया। दीपू कह रही उसका पिछवाड़ा ठीक हो गया। अरे चाय भाई हाँ बेटा ठीक है, इसीलिए तो उधर इधर मटक रहा था, दिखा रहा था, देखो ऐसे ऐसे। मैं उसको क्या बोलते हैं, दिखा रहा था, हाँ दिखा रहा तो घूम घूम के, वो बोल दूर है जब ऐसे, पिछवाड़ा मत लगा मेरे को। आया था बिस्किट,
बिस्किट खाया, उसके लिए वो कैट फूड नहीं खाया तो उसके लिए पार्ले जी मंगाया था, पार्ले जी उसने खा लिया। और आज उसने काजू खाए हैं। सोचो वो कैट, जो मैं राशन सामान रखी ना, तो जो पुराना वाला ड्राई फ्रूट थोड़ा सा बचा हुआ था ना, वो मैंने धूप में डाल दिया था दोपहर में। अभी तो जम के बारिश हुई है शाम को, लेकिन दोपहर में बढ़िया धूप हुई थी, तो मैंने कहा जो पुराने वाले ड्राई फ्रूट हैं उनको सुखवा लेती हूँ। तो ये देखिए ले आके रखी हूँ सारा, और कोई चीज़ नहीं छुआ उसने। काजू इधर उधर कर दिया था, अलग प्लेट में था काजू और छितराए भी, फिर मैंने उसको वहीं रख दिया। मैंने कहा लो खाओ, अब तुम काजू ही खाओ। अब उस काजू को फिर नहीं लेके आई मैं, जो उसने छितरा दिया था नीचे। ये देखिए ये स्टैंड यहाँ ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था, ज़्यादा जगह ले रही थी, वैसे भी इस पर कितनी ज़्यादा जगह है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नीचे कोने में घुसा दिया है। और अभी इसमें, और आज मैंने किचन की सफाई करने की सोची थी, वो तो हो नहीं पाया क्योंकि मैं रखने लग गई कपड़े वगैरह, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया, राशन वगैरह रखा, फिर वही खाना पीना काम, और संडे भी था तो थोड़ा सा लेट भी उठी थी, तो इसलिए इसलिए नहीं हो पाया किचन वाला काम। जो सोची वो बाद में करूँगी। और बड़ी ऐसी चाय चढ़ा रखी है, पक रही है, हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। क्यों देखो, बोलो लाइक करें, हैं लाइक करें। क्यों जी, बोलो सभी लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सभी लोग लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जबरदस्ती बुलवा रही हूँ सबसे, है कोई नहीं, आप लोग करते हो यार, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, ये कहेंगे। बहुत सारे नहीं जो हैं सिर्फ देख के चले जाते हैं, तो कर दिया करिए प्लीज़। तो चलिए फिर बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, लव यू ऑल, टेक केयर।